हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे खासे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी अपडेट लेके आया हूँ। अच्छे भी क्या है यार दोस्तों, आप सभी को पता है कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप सभी मोस्टली इतना तो जानते ही हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए ये अपडेट मैं लेके आया हूँ। वो भाई सब मेरे को टेलीग्राम पे और मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई कुछ अपडेट लेके आओ। तो भाई सबको अलग अलग बताना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपके लिए एक अपडेट जो लेके आया हूँ वो आप सुनिए। बिना स्किप करे इस वीडियो को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, ठीक है। पहली बात तो दोस्तों, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो है आपका कोई बुरा चाहता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ आपका बिल्कुल बुरा नहीं चाहता है और ना ही आप सभी के हित में वो कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। ये भी आपको बता देता हूँ मैं कि कितनी बार मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ने बिल्कुल भी कोई मतलब ऐसी बात नहीं करी जो मतलब हमें हार्म करती हो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। भाई आप उनकी जगह होते, कहीं काम कर रहे होते, तो आपकी जगह अगर कोई छीन रहा होता कैसे भी, तो आप विरोध करते, ठीक है। वही वो कर रहे हैं कि अपनी मतलब जो वहाँ पे उनकी है जॉब, उसको मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसके ऊपर विरोध वो कर रहे हैं। आप सभी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ज्वाइन आप भी करोगे, वो भी करेंगे, और उसमें से कुछ परसेंट लोग निकाले जाएंगे। उसकी वजह ये है, या तो वो बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है, रिटायरमेंट की स्टेज में हों, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, जो अभी काम में मतलब एक्सपीरियंस उनको नहीं होगा। वो लोग भी हो सकते हैं, उसमें कोई कोई भी हो सकता है। देखो किस तरीके से किस बिहाफ पे वो निकाले उन लोगों को, वो वही जानते हैं, ठीक है। हमें उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी वैकेंसी को आगे बढ़ाना है। कोर्ट के थ्रू बढ़े या अपने थ्रू बढ़े या प्रोटेस्ट के थ्रू बढ़े, ठीक है। प्रोटेस्ट आप लोगों ने करके देख लिया, उससे कुछ नहीं हुआ है। आप इसलिए आप कोर्ट में गए हो, अब कोर्ट की सुनो बच्चों। अभी तक हमारा केस चल रहा था, साल भर होने को जा रहा है इस केस में, ठीक है। उन ड्यू ने जो रिपोर्ट लगाई है, आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या किस तरीके की उन्होंने रिपोर्ट लगाई है। जो बच्चा नहीं जानता है वो मेरे को कमेंट करके बताना कि हम इस रिपोर्ट के बारे में जानते नहीं है कि क्या लगाया है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबिलिटी है, तो वो यही है कि 99% आप केस को जीतेंगे, पर 1% तो देखो कुछ भी हो सकता है। कहीं भी कहीं ऊँट किस करवट बैठेगा वो अभी कुछ नहीं पता है उसके बारे में। बट 99% आप लोगों का जीतना ही बनता है, क्योंकि ना तो इसमें किसी तरीके की धांधली है, ना ही इसमें किसी तरीके का कोई स्कैम है, करप्शन है, कुछ नहीं है इस वैकेंसी में। बेवजह सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे वो इस बात को कह रहे हैं कि एक सेंटर से 4 या 5 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। अरे भाई, 1000 बच्चे कहीं सेंटर पे मतलब टाटा वाली लैब है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 62 में, जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है। उस 62 वाली लैब में कम से कम एक समय में एक बार एक शिफ्ट में करीबन 1000 बच्चा पेपर देता है उसके अंदर। तो क्या उसमें से 5 बच्चे नहीं निकल सकते क्या? ये बताओ आप। 5 बच्चे तो निकल सकते हैं। दोस्तों, दोस्तों सॉरी, आवाज़ आ रही है बाहर, डॉग्स बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ सॉरी। तो बात को समझो, क्या बात है ये। देखो 1000 बच्चे वहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से अगर 5 से 10 बच्चा सेलेक्ट हो गया उस लैब से, तो ये कह रहे हैं कि उस लैब से ही 5-10 बच्चे क्यों सेलेक्ट हुए, कुछ लैब तो ऐसी वहाँ से एक बच्चा नहीं निकला। अरे इस ये कोई मतलब आधार है क्या? ये कोई आधार नहीं है। फालतू की बात कर रहे हैं बेवजह की, मतलब इसमें एलिगेशंस लगा रहे हैं फालतू के, जिससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही आप इस तरीके की कुछ बात सोचो। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो। आप जिसका टीयर 2 है वो टीयर 2 की तैयारी कंटिन्यू रखे, बस यही बोलूँगा। क्योंकि अगर 8 अक्टूबर लास्ट हियरिंग है अपनी, अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव चीज़ें मिलती है, पॉजिटिव होता है, तो भाई आपका एग्ज़ाम होने में 15 दिन नहीं लगेंगे। ये भी बता रहा हूँ, 15 से 20 दिन ही आपका लेंगे और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो भाई आप देख लो, एनवीएस का फॉर्म निकला, उसके अंदर भी जीएससी की पोस्ट थी, वहाँ भी वैकेंसी अटकी हुई है। अभी तक एनवीएस का पेपर कंडक्ट नहीं हुआ, जो 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर एनटीए जैसी संस्था करा देती हैं, ठीक है। वो रुका हुआ है। और आपने देखा इग्नू का केस रुका हुआ है, जेएनयू में कुछ हो गया है, कुछ विड्रॉल हो गई हैं। तो भाई इन यूनिवर्सिटी में जो एनटीए करा रहा है ना, तो सब में ही ऐसे ड्रामे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईएमआरएस देखा आपने कितना लेट होके मतलब आगे बढ़ा है,
ठीक है। केवीएस जिसके अंदर इतना बड़ा स्कैम हुआ, बच्चे धरने पे भी गए कि भाई इतने ऐसे वीडियो तक वायरल हुई कि इस तरीके का स्कैम हो रहा है, वो वैकेंसी क्लियर कर दी गई, उस वैकेंसी को क्लियर कर दिया इन लोगों ने। बट इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें एलिगेशन के तौर पे इसको रोका हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है, शक के आधार पे तुम वैकेंसी को होल्ड करके बैठे हो। और जहाँ हो रहा है, जहाँ दिखाई दे रहा है, वीडियो तक वायरल हो रही है, मतलब वहाँ पे आप उस चीज़ को मतलब आप मान नहीं रहे हो, उसको आप क्लियर कर दे रहे हो। तो दोस्तों यही चल रहा है दुनिया में, और कुछ नहीं है। पर आप अपनी तैयारी को करते रहो बरकरार, जैसे कर रहे हो सब कुछ फिर बढ़िया होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।